द क्वेश्चन इज द एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रिवेलिंग कंडीशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एंड हैव टू बी अमेंडेड एज पर द सिचुएशंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो भी आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का एप्लीकेशन है वो डिपेंड करता है आपकी प्रिवेलिंग कंडीशन पे, कि उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या कंडीशन प्रिवेल कर रही है, और हमें उसके अकॉर्डिंग अपने उस प्रिंसिपल्स की यूज को मॉडिफाई या अमेंड करना होता है। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब ये स्टेटमेंट ट्रू क्यों है? हमें पता है कि जो भी हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, एक जनरल गाइडलाइंस होते हैं। किसी भी प्रॉब्लम का वो कोई रेडीमेड सोल्यूशन नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ एक जनरल गाइडलाइंस होते हैं। तो हमें जितने भी आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं दे आर कंटिंजेंट इन नेचर, मीन्स वो डिपेंड करते हैं इस प्रिवेलिंग सिचुएशन के ऊपर। दे आर कंटिंजेंट इन नेचर, कंटिंजेंट इन नेचर मतलब कि वो डिपेंड करते हैं आपके प्रिवेलिंग सिचुएशन पे, कि हम कौन से प्रिंसिपल को किस तरीके से यूज करेंगे। वो डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या सिचुएशन प्रिवेल कर रही है, और हमें उसके अकॉर्डिंगली अपने प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई या अमेंड करना पड़ता है यूज करने के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ, अगर हेनरी फ्योल का हम एक प्रिंसिपल लेते हैं जो है प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, जो आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे, वो है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ रेम्यूनरेशन। अब ये प्रिंसिपल्स ऑफ रेम्यूनरेशन क्या बोलता है? सिंपली बस यही बोलता है कि हम जो भी अपने एम्प्लॉयज को सैलरी या वेजेस दे रहे हैं वो जस्ट एंड फेयर होना चाहिए। ठीक है, अब ये जस्ट एंड फेयर होना चाहिए और साथ में वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के पेइंग कैपेसिटी के अंदर होना चाहिए। अब ये जस्ट एंड फेयर भाई कितना होता है? तो ये जस्ट एंड फेयर डिपेंड करता है आपके बहुत सारे फैक्टर्स पे। एक फैक्टर नहीं, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस जस्ट एंड फेयर को डिफाइन करते हैं, राइट। तो ये जो जस्ट एंड फेयर है वो डिपेंड करता है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका जो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है। ठीक है, आपका जो एम्प्लॉयर है उसका पेइंग कैपेसिटी कितना है, उसका पेइंग कैपेसिटी कितना है, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इकोनॉमी में क्या वेज रेट चल रही है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी इस वेज जस्ट एंड फेयर वेज रेट को डिफाइन करते हैं। मैं बस एग्जांपल्स दे रही हूँ कि जो वेज रेट है आपके बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, राइट। तो अब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा क्या वेज रेट होगा वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो आपका प्रिंसिपल्स है तो हमें उसके अकॉर्डिंगली अपने प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई करना होता है यूज करने के लिए। ये तो प्रिंसिपल ने आपको कही कि हाँ आप जो भी अपने, बस आपको ये चीज इंश्योर करना है कि आप जो भी वेज दोगे अपने एम्प्लॉयज को वो जस्ट एंड फेयर होना चाहिए। अब वो जस्ट एंड फेयर कितना होता है वो डिपेंड करता है आपके उस कंडीशन पे कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या कंडीशन है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने इस प्रिंसिपल्स के यूज को मॉडिफाई करना होता है, राइट। सो दिस इज योर कि हेंस यू कैन से दैट जो भी आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का एप्लीकेशन होता है वो या डिपेंड करता है आपके प्रिवेलिंग कंडीशन की, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या कंडीशन प्रिवेल कर रही है, और हमें उसके अकॉर्डिंगली उसके यूज को मॉडिफाई करना होता है। ठीक है।